में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक विकास में नए नए आयाम जुड़ने की उम्मीद है। चंबल क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर में निवेश के लिए प्रस्ताव मिल सकते हैं और आज ग्वालियर अंचल में 27 उद्योगों की शुरुआत होगी। इन 27 इकाइयों के जरिए करीब 1420.39 करोड़ रुपए का निवेश आना तय है। जानकारी भी मिल रही है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर शामिल रहेंगे। साथ ही अडानी समूह जैसी जो जानी मानी कंपनियां हैं उनके सीईओ सहित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के साथ साथ बहुत सारे अध्याय जुड़े हैं और उस अध्याय में सबसे बड़ी बात है कि फूड सेक्टर एक बड़ा मायने रखता है। आप देख सकते हैं कि डेलीगेट्स के साथ साथ मीडिया के लिए और सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था की गई है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो आप देख रहे हैं जो प्रवेश द्वार है ग्वालियर जायका के नाम से, इसको डाइनिंग एरिया डेलीगेट्स ओनली के लिए दिया गया है। और आपको देख रहे हैं कि जो इसका जो प्रवेश द्वार है वो अपने आप में एक अद्भुत है। एक एंट्री बहुत अद्भुत तरीके से हो रही है और यहाँ पर जो खान पान के स्टॉल लगाए गए हैं वो अपने आप में एक अलग तरीके की सजावट, कटलरी रखी गई है। वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है जो डेलीगेट्स के लिए है। आप यहाँ देखना चाहेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अगर सूप की बात की जाए तो दाल पुदीना शोरबा यहाँ रखा हुआ है। दाल पुदीना के लिए यहाँ पे एक अलग से व्यवस्था की गई है। और बात करेंगे तो टोमेटो सूप विथ क्रीम ये इसका एक मेनू में शामिल है। इसके साथ साथ जो आप कटलरी देख रहे हैं वो कटलरी कुछ अलग ही प्रकार की है। वीआईपी कल्चर के लिए कल्चरली ग्वालियर के हेरिटेज को देखते हुए इसमें मेनू भी डिस्प्ले हो रहा है। उस मेनू डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग तरह का माहौल है। और एक जो कटलरी इसके साथ साथ जो औद्योगिक निवेश के जो पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, सलाद भी कुछ अलग तरह का है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे व्यंजन परोसे जाने हैं। उस व्यंजनों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो की खीर है, इसमें अलग तरह का है। मूंग की दाल का हलवा डिश में रखा गया है और जो मेहमानों को भी परोसा जाएगा। इसके साथ साथ ये कुड्डू की खीर इस बार आकर्षण रहने वाली है। और आपको और दूसरा मेनू दिखाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग तरह की चीजें व्यंजन हैं। पनीर मखनी है, पनीर मखनी के साथ साथ यहाँ सर्व करने की तैयारी है। और कड़ी पकोड़ा भी है, आलू गोभी है, मेथी मलाई मटर इस मेनू में शामिल है। जो येलो दाल जो खास पसंद करते हैं लोग उसमें तड़का लाया जाएगा। जीरा राइस का भी रखा गया है, प्रावधान दही वड़ा भी है। और ये मेनू आप दिखाई दे रहा है किस तरह के की क्या क्या व्यंजन रखे हैं। काफी व्यंजन हैं सर, ऐसे तो हम मेनू में तो कोई पता नहीं है, तो शेफ लोगों को ही पता होगा। तैयार हो आप लोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सर्विस के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लगातार माहौल है वो अपने आप में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सेक्टर पनीर कढ़ाई पकौड़ा इसमें रिपीट हो रहा है, आलू गोभी है, मेथी मलाई है। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था है। और ये पूरा जो परिसर है वो एक खाने के सेक्टर के रूप में यहाँ जाना पहचाना जा रहा है। और ये डेलीगेट्स के लिए है। पुलिस बल भी यहाँ लगातार तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। जब अधिकारी जो आएंगे डाइनिंग एरिया तो वो उनके सुरक्षा के भी बंदोबस्त रहेंगे। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सुरक्षा के भी खास बंदोबस्त किए गए। डेलीगेट्स के लिए जो व्यवस्था की गई है किस तरह का माहौल है? सभी जगह हर सेक्टर में अलग अलग व्यवस्था की गई है और कम से कम एक एडिशनल एसपी और डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बाकी काफी फोर्स रखा गया है। आने जाने वालों को कहीं कोई दिक्कत रहती है तो उनको बताने के लिए अलग से टीम रखी गई है। बिल्कुल हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। तो मेनू है तो उस तरह जब सर्व होगा तब किस तरीके का माहौल है? बहुत शानदार मेनू रखे गए हैं। जो भी मेहमान आ रहे हैं वो इसका स्वाद चखेंगे सब लोग। और अगर कोई दिक्कत है तो फोर्स है उनकी मदद करने के लिए, कहीं आने जाने में दिक्कत होती है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे डेलीगेट्स के लिए। तो ये यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया में यहाँ पर जो मेनू लगाए गए हैं किस तरीके का यहाँ पर सर्विस देने वाले? नहीं, मैं इन्वेस्टर हूँ। आप आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इन्वेस्टर हूँ मैं यहाँ पे और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मैं बहुत धन्यवाद
बिल्कुल मिलेगा। खाने का देखते हैं जो पूरा बंदोबस्त किया गया है वो एमपी टूरिज्म की ओर से किया गया है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म ने यहाँ पर खास तौर पर व्यंजन बनाए, उस व्यंजनों के लिए खास जो कुड़ू की खीर है, ये क्या है? बहुत कुड़कुड़ू नहीं, कोदो की खीर है। ये मिलेट से मोटा अनाज की बनती है। ये मीठे में मूंग दाल का हलवा है, आइसक्रीम है, और बाकी अपना उसमें पूरा पनीर की सब्जी है, आलू गोभी है, मेथी मटर मलाई है, दाल तड़का है, अपने राइस है एंड रोटी है, तवा रोटी है, तंदूरी रोटी है, पूड़ी है। ये सारी चीजें डेलीगेट्स को कोई ये डिमांड थी कुछ इस तरह की? मिलेट्स की डिमांड थी अपने, उसके लिए तो मिलेट्स हमने उसमें कोदो की खीर उसमें ऐड की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कोडू की खीर इस बार इस आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर खाना सर्व किया जा रहा है उसमें जो जायका ग्वालियर के खाने का दिया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, इसके पहले जबलपुर में भी हुआ था, और किस तरह से फूड स्टॉल लगाए गए हैं, क्या कुछ खासियत है, उसका जायजा हमारे सहयोगी ले रहे थे। हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री रामनिवास रावत जी हैं। उन्हीं के क्षेत्र में जो है कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। कितना इससे देखते हैं कि विकास आगे बढ़ेगा इस पूरे क्षेत्र का? निश्चित रूप से उद्योगपति आ रहे हैं और आए भी हैं। इससे जहाँ भी रॉ मटेरियल मिलेगा उसका उपयोग करेंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने का और साथ ही इंडस्ट्री स्थापित करने का मौका मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलने का मौका मिलेगा। अगर इस तरह से हम देखें इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे संभावनाएं, रिसोर्सेज बहुत हैं, संसाधन बहुत हैं। निश्चित रूप से संसाधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधन भी बहुत हैं और लोग आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि काफी लोगों को इस क्षेत्र के विकास के लिए गति मिलेगी और लाभ मिलेगा। तो रामनिवास रावत जी हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है यहाँ के तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों में, वो हम देख रहे हैं, वो तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऊर्जा, एक उमंग यहाँ पर बनी हुई है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय ने 24/7 भोपाल।